प्री मानसून का आगाज, बालाई और वस्ती इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान के कई शहरों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में शाम के बाद सुबह सवेरे भी मूसलाधार बारिश, सड़कें पानी से भर गईं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज बारिश से जल थलीक हो गया। नाला लेक की सतह मुसलसल बुलंद, 50 के करीब फीडर्स ट्रिप कर गए। मरी और गलियात में भी शदीद बारिश। GPO चौक, मरी मॉल रोड पर बारिशी पानी बहने लगा। गुजरावाला और गिरदुराह में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। और आपको बताएं कि प्री मानसून का आगाज़, बालाई और वस्ती इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के कई शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में शाम के बाद सुबह सवेरे भी मूसलाधार बारिश, सड़कें पानी से भर गईं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज़ बारिश से जल थलीक हो गया। नाला लेक की सतह मुसलसल बुलंद, 50 के करीब फीडर स्ट्रिप कर गए। मरी और गलियात में भी शदीद बारिश। GPO चौक, मरी मॉल रोड पर बारिशी पानी बहने लगा। गुजरावाला और गिरदुनवाह में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। पेशावर और बन्नू में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, बिजली की सप्लाई तातुल का शिकार। महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 5 रोज़ तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। आपको अपडेट करें कि मुल्क भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और प्री मानसून का आगाज़ हो गया है। बालाई और वस्ती इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के कई शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में शाम के बाद सुबह सवेरे भी मूसलाधार बारिश, सड़कें पानी से भर गईं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज़ बारिश से जल थलीक हो गया। नाला लेक की सतह मुसलसल बुलंद, 50 के करीब फीडर्स पर ट्रिपिंग। मरी और गलियात में भी शदीद बारिश। GPO चौक, मरी मॉल रोड पर बारिशी पानी बहने लगा। गुजरावाला और गिरदुनवाह में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। पेशावर और बन्नू में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, बिजली सप्लाई तातुल का शिकार। महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 5 रोज़ तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। प्री मानसून का आगाज़ हो गया है और आगाज़ में ही बालाई और वस्ती इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के कई शहरों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में शाम के बाद सुबह सवेरे भी मूसलाधार बारिश, सड़कें पानी से भर गईं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज़ बारिश से जल थलीक हो गया। नाला लेक की सतह मुसलसल बुलंद, 50 के करीब फीडर्स पर ट्रिपिंग। मरी और गलियात में भी शदीद बारिश। GPO चौक, मरी मॉल रोड पर बारिशी पानी बहने लगा। गुजरावाला और गिरदुनवाह में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। पेशावर और बन्नू में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, बिजली सप्लाई तातुल का शिकार। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 5 रोज़ तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे दुबई मुल्क की सियासत का मरकज़। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दुबई में डेरे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में आज पहली अहम मुलाकात का इम्कान। मज़ीद मुलाकातें भी होंगी। उधर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी टीम तश्कील दे दी। टीम नवाज शरीफ की नाअहली और दूसरे केसेस के खात्मे के लिए काम तेज़ करेगी। जहांगीर तरीन को भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान। दुबई मुल्क की सियासत का मरकज़। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दुबई में मौजूद। और अभी आपको बताएं कि सेनेट के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली ने भी मंजूर कर दिया, जिसके बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर कर दी गई है। इलेक्शन की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत की शर्त भी खत्म कर दी गई है। कानून के खदोखाल बताएंगे वकास अहमद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। सेनेट के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली से भी मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत इलेक्शन एक्ट की 57 में मजीद तरमीम के बाद इलेक्शन तारीख का ऐलान सदर से वापस लेकर इलेक्शन कमीशन को दे दिया। तरमीम के तहत इलेक्शन की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत की शर्त भी खत्म कर दी गई। नई तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकेगा, जबकि इलेक्शन कमीशन की शिक 58 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल का इजरा और इसमें तरमीम का इख्तियार होगा। बिल के मुताबिक आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, इसकी नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालती फैसले, ऑर्डर या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। इस कानून के तहत मुतलका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी की जानिब से दस्तखत के बाद इसे फौरी नाफिज किए जाने का इम्कान है। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। और आइंदा माली साल के लिए 14,480 अरब रुपए का वफाकी बजट कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर कर दिया गया है। फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी ली गई।
215 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद किए गए। तफसीलात बताएंगे वकास अहमद। कौमी असम्बली में विफाकी बजट 2023-24 की मंजूरी दे दी। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the first schedule as amended stand part of the bill. टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया, जबकि पेंशन अदायगी 761 अरब रुपए से बढ़ाकर 801 अरब रुपए कर दी गई। फाइनेंस बिल में मजीद तरमीम के तहत 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए गए हैं। NFC के तहत 5,274 अरब के बजाय 5,390 अरब रुपए मिलेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 459 अरब के बजाय 466 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। विफाकी तरक्याती बजट 950 अरब रुपए होगा। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम पेश की, जिसे कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। तरमीम में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए लीटर कर दी गई। विफाकी हुकूमत को 60 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। अपोजिशन रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की तरमीम भी मंजूर कर दी गई। तरमीम के तहत चेयरमैन कायमा कमेटी को 1200 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करने का इख्तियार होगा। इससे पहले 1300 सीसी से 1600 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत थी। कौमी असम्बली ने कसरत राय से फाइनेंस बिल 2023 इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजने की तहरीक की भी मुखालफत कर दी। जमात इस्लामी के वाहिद रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने तहरीक पेश करते हुए कहा, फाइनेंस बिल सूदी निजाम पर मबनी है। हुकूमत इसे मंजूर करके विफाकी शरई अदालत के सूद के खात्मे के फैसले के खिलाफ जा रही है। वजीर खजाना की जानिब से पेश की गई फाइनेंस बिल की शिक 3 तरमीम के साथ मंजूर कर ली गई। तरमीम के मुताबिक 3,200 अरब रुपए के ज़ेरे इल्तवा 62,000 केसेस समेत तनाज़ात के हल के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और 2000 सीसी से ज़ायद गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। 2000 से 2500 सीसी गाड़ियों की वैल्यू पर 6% फिक्स टैक्स आयद। 25 से 3000 सीसी की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 8% फिक्स टैक्स आयद। 3000 सीसी से ज़ायद की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 10% फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने पेंशन को मुल्क पर बड़ा बोझ करार दे दिया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं कि गरीब मुल्क पर पेंशन का बोझ 800 अरब तक पहुँच चुका है। 2 या 2 से ज़्यादा पेंशन वाले ग्रेड 17 या ऊपर के अफसरान एक पेंशन के हकदार होंगे। सरकारी अफसर और शरीक हयात दोनों की वफ़ात पर बच्चों को 10 साल पेंशन मिलेगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की इमारत वाले बिल को कौमी असम्बली मंजूर ना करे। इन हालात में इस गरीब कौम के सेनेट का मंजूर करदा बिल किसी सूरत दुरुस्त नहीं। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। प्रिविलेज का सेनेट चेयरमैन साबका आने वाले मौजूदा उनकी जो बिल पास हुआ है, मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारा ऐवान जो है उस बिल को जो है सपोर्ट ना करे। इन हालात में इस किस्म की प्रिविलेजेस आने वाले वक्तों में अच्छे वक्त होंगे, हमारी माशी हालात जो है वो उनमें कुछ स्टेबिलिटी आएगी, तो ये तनख्वाहें भी ज़्यादा मिल सकती हैं, ये अलाउंसेस भी ज़्यादा मिल सकते हैं। मैं समझता हूँ सर, एक गरीब मुल्क के लिए जो इस वक्त दस्त नगर है माशी अदारों का, वो अपने लिए अनाउंस करें, तो मैं समझता हूँ कम से कम मैं इसके लिए कोई तौजीह नहीं पेश कर सकता, इसको डिफेंड नहीं कर सकता। जबकि तहरीक इंसाफ ने वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। बजट मुस्तरद करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि IMF को इसहाक़ डार पर एतमाद नहीं। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। डार साहब को मुस्तफ़ी होना चाहिए क्योंकि IMF का उन पर एतमाद नहीं है। IMF के साथ बातचीत चल रही है, वज़ीर आज़म भी गए, फ्रांस में भी मुलाकात की MD IMF के साथ, तो उन्होंने बिल्कुल तस्करा किया और जिन्होंने उसको तस्लीम कर लिया कि डार साहब ने जो रेवेन्यू मेजर्स बजट में अनाउंस किए थे वो नाकाफी थे और जो रेवेन्यू टारगेट उन्होंने दिया था वो अचीवेबल नहीं है। चुनाचे आपको एडिशनल मेजर्स लेने होंगे और उन्होंने एडिशनल मेजर्स लिए हैं और 215 अरब का बोझ मजीद पाकिस्तानियों पर डाला है। और मुआशी बारूदी सुरंगें बिछाने वाले आज इसहाक़ डार से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का शाह महमूद कुरैशी को जवाब, कहा मर जाऊंगा, IMF से नहीं जाऊंगा। कौन कहता था? फिर वो IMF के पास क्यों गया? IMF मुआहदे को बहाल होते देखकर क्यों रो रहे हो? मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने और मुआहदे के खिलाफ वर्जिश साजिश भी आपने की हैं। अभी आपको बताएं कि नायाब नस्ल की इंडस डॉल्फिन मछली को सैम नाले
LBOD में तैरते हुए देखा गया है। रन ऑफ कच्छ और बदीन के साहली इलाकों के दरमियान से गुजरने वाले सेम नाला लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन में दरियाए सिंध में पाए जाने वाली नायाब नस्ल की इंडस डॉल्फिन के तैरते और खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। साहली इलाके के मुकाम पर मुकामी माहिगीरों ने 6 इंडस डॉल्फिन मछलियों को सेम नाले में तैरते और डुबकियां लगाते हुए देखा। इंडस डॉल्फिन सेम नाला की पानी में तैरते और सफ़र करते हुए देखी गईं। मुनासिके हज के लिए आज़मीन मक्का मुकरमा से मिना पहुंच रहे हैं। आज़मीन हज बैतुल्लाह से तवाफ़ और उम्रे के बाद मिना में 8 ज़ुल्हज की रात भर क़याम करेंगे। आज़मीन 9 ज़ुल्हज की सुबह हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ा के लिए अरफात रवाना होंगे। सऊदी हुकाम को तवक्को है कि रवां बरस हज में 160 मुल्कों से 20 लाख से ज़ायद आज़मीन हज अदा करेंगे। उधर कराची की मवेशी मंडियों में इतवार को कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में तेज़ी देखने में आई है। नौजवान, बूढ़े और बच्चों का मंडी आमद का सिलसिला पीर की सुबह फजर की नमाज के बाद भी जारी रहा। तफसीलात बताएंगी दुआ अब्बास। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी रह गए। शहरियों के कुर्बानी के लिए जानवर की खरीदारी के मिशन में तेजी आ गई। मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। शहरी कहते हैं, हमारे मनपसंद जानवर की कीमत हमारी पहुंच से दूर है। बकरे वजन से ज़्यादा महंगे हैं और महंगाई ओवरऑल है, जिसका इम्पैक्ट इस पे भी पड़ा है। दूसरी तरफ व्यापारी भी नरमी दिखाने को तैयार नहीं। कहते हैं महंगाई के बायस जानवरों की कीमतें कम नहीं कर सकते। मवेशी मंडी में दिन में गर्मी के बायस खरीदार कम नजर आए, ताहम रात के औकात में शहरियों का रश बढ़ने की उम्मीद है। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताएं कि ईद कुर्बा में चंद रोज़ बाकी रह गए। कुर्बानी के लिए खरीदे गए जानवरों को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। जानवरों की सजावट और देखभाल के हवाले से बताएंगे पेशावर से एहतशाम बशीर। ईद कुर्बा पर कुर्बानी के जानवरों को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। जानवरों का खास ख्याल रखना बच्चों और नौजवानों का शौक भी है। बैल, दुम्बों और बकरों के लिए जेवर की खरीदारी भी अरूज पर पहुँच गई है। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, खाना पीना सब कुछ जिनकी सजावट के लिए इन पे अपना कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कुर्बानी के जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लाए हैं। कुर्बानी के जानवरों को मजीद खूबसूरत बनाने और निखारने के लिए गले के हार, रंगीन दुपट्टे और ताज भी खरीदे जा रहे हैं। मगर गुज़िश्ता बरस की निस्बत इस साल जानवरों के जेवर महंगे हैं। जब लोग आते हैं उसे कहते हैं 200, फिर वो कहते हैं पिछले साल तो 100 में मिलता था, अब 150 हो गए, 200। इधर कोई मजदूरी कुछ भी अब नहीं मिलती। जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए इनकी खुराक का भी खास ख्याल रखा जाता है। जानवरों के सजने संवरने के बाद बच्चे और नौजवान जानवरों को सैर भी कराते हैं। एहतशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर।